presented by V-Guard. अरे हमारी सुरक्षा बहन है, महिला तो बाद में है, पहले हम ही है। सांसद जी ने हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं। वैसे सरकार तो जी भाजपा की आएगी, लेकिन वादे झूठे करते हैं ये। 6,000 रुपये मिल जाए साल के, वो भी कम ना है। पहली कोई सरकार ने नहीं दी, किसी भी सरकार ने नहीं दी। जो पढ़े लिखे उनको जो है नौकरी वोकरी नहीं मिल रही, जो है सरकार तो सही कर रही है। ना होने से तो होना बेहतर है। क्या हमारा कर दिया नहीं, अगली बार कोई ना करे। पेपर आज तक रद्द न हुए, चाहे कैसी भी सरकार आई। कोई सुविधा तो होनी चाहिए गरीब आदमी की, घर ना मड़ैया हमारे। कहीं ना कोई कमी होती है, हर व्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकती। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। कोशिश है कि वोटरों को किसी तरह अपने पक्ष में किया जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। लेकिन आखिरकार वोटरों के मन में क्या है, वोटर किस मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं और किसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं, ये चलिए उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम अमरोहा में मौजूद हैं और देखिए मार्केट है, पूरा चौराहा है यहाँ पर देखिए, और इधर से उधर तक जहाँ तक नजर जा सकती है आपको दुकानें ही दुकानें देखने को मिलेंगी। दुकानों पे लोग भी आते हैं, अपना काम भी करते हैं और इस वक्त जिस तरह से मार्केट के लोग हमारे साथ हैं, कोशिश करेंगे जानने की कि आखिरकार व्यापारी वर्ग क्या सोचता है। तो सर सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार, तो अमित जी वोट डालते हैं आप जी? तो क्या विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत जी सब? तो इस बार क्या सोचा है, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? गारंटी मोदी जी ने भी गिनवा दी, कांग्रेस ने भी गिनवा दी और अखिलेश जी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। सुरक्षा पे। सुरक्षा पे, महिला सुरक्षा। अरे हमारी सुरक्षा बहन है, महिला तो बाद में है, पहले हम ही है। अच्छा, व्यापारी है तो सुरक्षा ही है। व्यापारी है तो सुरक्षा है। तो फिर आप सांसद जी को कभी देखा है क्षेत्र में आते हुए? सांसद जी ने हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं। अगर मोदी जी को वोट दिया होता तो दानिश अली नहीं बनते इस बार, पिछली बार सांसद यहाँ से? दानिश अली तो अमरोहा से बन गए ना, यहाँ से तो हमारे तवरिये बने थे। चलिए ठीक है, और बाकी तो इस बार किन किन मुद्दों पर वोट देंगे? चलिए सुरक्षा एक हो गया, और कोई दूसरा? सिर्फ सुरक्षा। तो व्यापारी को सुरक्षा चाहिए, पढ़ाई है, स्वास्थ्य है और बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा है। पहले तो हम व्यापारी सुरक्षा की बात और मुद्दे तो हैं ही जनता के साथ। व्यापारी तो फिर देखिए बाकी लोग और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइए। हाँ जी, आप वोट डालते हैं सर? लोकसभा विधानसभा दोनों? हाँ दोनों डाले हम तो। दोनों डालते हैं। तो इस बार किसे वोट देंगे, क्या क्या किस मुद्दे पे? तमर को ही। अच्छा, पर वादे तो झूठे कराएंगे। वादे झूठे करते हैं? हाँ वादे झूठे तो सब करते हैं, कोई एक ही करता है? इधर सरकार के हाथ की बात है, हमारे हाथ की बात थोड़ी है। अब एक बात बताओ आप, इन्होंने सिम कार्ड बनवाए, इन्होंने पैसे आएंगे, एक नहीं आया किसी का, बुरा मत मानियो। 8-9 महीने हो गए, वृद्धान की पेंशन अभी वो नहीं आ रही कतई भी। झूठे वादे क्यों करें? वोट तो हम कंवर सिंह तंवर को देंगे ही। वोट कंवर सिंह तंवर को देंगे, बीजेपी प्रत्याशी को वोट देंगे। दानिश अली पिछली बार सांसद थे, कांग्रेस में चले गए, अब की बार वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या दानिश अली को वोट नहीं जाएगा अब की बार? अब देखेंगे हिसाब किताब किसका बनेगा। वैसे सरकार तो जी भाजपा की आएगी। तो चलिए, साहब ने तो कह दिया सरकार भाजपा की। तो सिर्फ यही मुद्दे हैं या कोई और भी मुद्दा है? जैसे सुरक्षा का मुद्दा भाई साहब ने उठाया थोड़ी देर पहले, भाई साहब कह रहे थे सुरक्षा का मुद्दा होगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य है। बात आपकी सही है, लेकिन वादे झूठे करते हैं ये। वोट तो देनी है ही भाजपा में। नोटा का बटन भी तो होता है नीचे एक। हाँ जी, तो अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो नोटा दबा दीजिए। वोट तो देंगे जिसका हिसाब समझेगा उसको। वैसे तो सरकार तो बनेगी भाजपा की, लाख का तोड़ है। वोट तो भाजपा को दूंगा मैं तो। पक्की मठान के चलने, वोट किसको देना? एकदम मन में आई तो हमारी। अच्छा, मन में है, चाहे वो आदत कोई भी झूठे कर जाए, वो मन में है। लेकिन वो तो करनी तो पड़ेगी। तो साहब ने कहा करना तो पड़ेगा। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम लाल सिंह है जी। लाल सिंह। लाल सिंह नाम है आपका? सर आप जैसे सर कह रहे हैं जी, उन्होंने तो तय कर लिया कि वो किसको देंगे। अरे यहाँ तो जन्मान दिए भाजपा से जुड़े हुए हैं, वह तो फूल ही फूल खिला है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के रहने वाले हैं, सीट गमेगी नहीं, उसी के पक्ष में जाएगी, फूल के नहीं। फिक्स कर लिया आपने एकदम? शर्त लगा के। तो फिर कैंडिडेट कोई भी है, सिंबल पे टिकट बार वोट डालेंगे आप? हाँ बिल्कुल, LRO की संख्या बहुत ज़्यादा है उधर। LR बहुल क्षेत्र है। तो आप ये बताइए, स्थानीय मुद्दे हैं, लोग यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पे लोग वोट करना चाहते हैं? जैसे संकल्प पत्र जारी हुआ, घोषणा पत्र सभी पार्टियों ने अपने जारी कर दिए। ये शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ सही चल रहा है लगभग।
सही है। अब वैसे तो ताऊ बता रहे इनकी समस्या का थोड़ा ध्यान करा जाए। हाँ, विकास बहुत हो रहा है, बेरोजगारी भी तो एक मुद्दा है ना। बेरोजगारी मुद्दा है, जैसे अभी बता रहे हैं कि श्रमिकों को कुछ नहीं मिल रहा, श्रमिक कार्डों और किसानों को यहाँ तो पूरी देखिए कृषि क्षेत्र है, गेहूं की कटाई हो रही है खेतों में, ठीक है, काम चल रहा है। क्या किसानों के लिए कुछ क्या है सर? किसानों के लिए देखिए सब वादे कर रहे हैं कि हम किसानों को ये कर देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। कितनी चीज़ें धरातल पर सही साबित हुई हैं? वादे कुछ कुछ सही उतर रहे हैं। 6,000 रुपये मिल जाए साल के, वो भी कम ना है। पहले कोई सरकार ने नहीं दिए, किसी भी सरकार ने नहीं दिए। आ जाओ बताओ, ये बताएंगे भाई साहब इनसे मतलब बताओ, ये राजनीतिक आदमी है, बता देंगे। एक एक बात को पूछो, यहाँ के क्षेत्र के हैं, मैं तो बोलूँ। अच्छा सर आप बताइए, चलिए आपका नाम पहले, सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम भगवत सिंह है। भगवंत सिंह सर, मुझे बताइए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कई और पहले लोगों से बात करी हमने, तो एक साहब तो कह रहे हैं कि भैया देखिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, व्यापारी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरे साहब ने कहा हमारी पेंशन नहीं आ रही है। और भी कोई स्थानीय मुद्दे होंगे लोगों के जिसको लेकर लोग वोट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो ठाने बैठे हैं कि हमें भैया किसको वोट देना है किसको नहीं देना, हमारे तो मन में है चाहे कुछ भी हो जाए। आप बताइए, बेरोजगारी मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है। यहाँ से हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ तो भाई मेरठ ही वो मेडिकल है, और तो प्राइवेट ऐसे ही है। मेरठ, और मेरठ जाने में कितना समय लगता है? 2 घंटे तो लगी जा। 2 घंटे, और उस 2 घंटे के दरमियान अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, वो तो हो ही जाए, जब जो नहीं पहुँचता टाइम पे तो खत्म ही हो जाए, और क्या है। यानी स्वास्थ्य भी बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र को लेकर। रोजगार, जो पढ़े लिखे उनको जो है नौकरी वोकरी नहीं मिल रही, वो है। किसी नौकरी का मतलब क्या, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी? कितने बच्चे ऐसे हैं आपके हिसाब से, कितने बच्चे क्षेत्र में ऐसे होंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते होंगे? चाहे वो देखिए, अब तो अग्निवीर योजना भी आ गई, कितने हैं आर्मी की तैयारी करने वाले, कितने लोग हैं यहाँ पर? जो योग्य हैं, लंबाई है चौड़ाई, वो तो सब कर ही रहे हैं। और तो अग्निवीर योजना को लेकर क्या यहाँ पे भी आपने देखा कि लोगों के बीच में जो खास करके युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को लेकर के क्या था उनके मन में कि सही कर रही है सरकार, गलत कर रही है सरकार? सरकार तो सही कर रही है। भाई साहब कोई बोला गलत कर रही है, आपने कहा गलत कर रही है, क्या कहेंगे, गलत कैसे? आप अपनी बात बताइए। किसी का चोट लग जाओ तो आपको वहाँ से रिपोर्ट आउट करके भेज दें घर को, क्या मतलब है जी? जब चोट वहाँ ऑन ड्यूटी लगी है तो वहीं रखना चाहिए नहीं उसे? ना दे रहे, घर भेज रहे हैं आउट, बोर्ड आउट करके नहीं ले रहे। 5 साल बाद किसी और सेवा में ले लिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान चोट लग जाती है ना, तो वो को भेज दे रहे हैं डायरेक्ट ही, नो कुछ भी नौकरी नहीं। आप जानते हैं ऐसे लोग किसी को भेजा गया वापस? मैं खुद भी हूँ। आपने तैयारी करी है? अग्निवीर काट दिया मैंने, देख लो। 1.65 मेरी हाइट उतरी हुई है हर जगह, पर अब क्या 1.64 भी बाहर कर दिया मैं, देख लो। आपने कितने साल तैयारी करी अग्निवीर की? मैंने करी ही, मेरे इंटर को 3 साल हो गए। अग्निवीर के दोनों बैच हो गए, पेपर काढ़े हैं मैंने दोनों बार। एक बार मैं फाइनल से बाहर हूँ, सही है, और एक बार आपका हाइट में ना उतारा, हाइट ही बाहर कर देना, हाइट ना जी तुम्हारी। पिछली बार थी? पिछली बार फाइनल से बाहर हूँ। तो आपके साथ के, और आप सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम है त्रिदेव। तो त्रिदेव जी आपके साथ और कितने लोग थे जिन्होंने तैयारी करी थी? क्योंकि देखिए क्षेत्र में अक्सर क्या होता है कि 2-4 दोस्त हो गए, कम से कम ना था 25-30 लौंडा हैं जो अग्निवीर के अब भी तैयारी कर रहे हैं। ना होने से तो होना बेहतर है, या हमारा कर रहे हैं, नहीं तो अग्निवीर कोई ना करे। 4 साल में कौन कराएगा? और वहाँ बॉर्डर पर खड़े होंगे, कितने हज़ार, 21,000 रुपये मिल रहे हैं, क्या फ़ायदा 21,000 से? बताओ अब तुम्हें। सरकार की बात है, चलो हम मानने हैं कि वो आदमी तैयारी कर रहा है जिसके घर में बेचारे का गरीबी है, ना होने से होना बेहतर है, या हमारा कर रहे हैं। कौन करा अग्निवीर की तैयारी? किसी का एक भी है बेचारा, वो भी बेरोजगारी के मारा करा तैयारी। अब यूपी पुलिस के ऐसी कोई सी भर्ती है जो पेपर रद्द ना हुए, 36 के तो वे रद्द हो गए पेपर लीक हुआ, 69 शिक्षक भर्ती वाला मामला चलता है लगता है। यूपी री एग्जाम होएगा, अरे हाँ बतेरे हुए हैं सर। 3-4 आप नाम बताइए। प्रवीण कुमार जी सर। बॉलर नहीं सर सर अभी तक यूपी में हमने पहले एग्जाम दिया यूपी पुलिस का, मतलब सर ये। आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है? कब दिया था सर? अभी दिया था 18 फरवरी को। 18 फरवरी को। तो उससे पहले कब से तैयारी कर रहे थे? सर 19 से कर रहा हूँ मैं सर। 2019 से लगभग 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए सर।
कितनी उम्मीद थी कि इस बार हो जाएगा? सर अब के बहुत उम्मीद थी, क्या करें सर। RO को दिया, वो लीक हो गया। सर यूपी पुलिस का दिया, वो लीक हो गया। सर क्या करें, मतलब ये थोड़ी ना, मतलब सर पूरे 8-10 साल इसी में देंगे, मतलब किसी और क्षेत्र में नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये भी है, पब्लिक चलो हमने मानी कि हमने फार्म भरा, पेपर तो दोबारा हो जाए, किराया लगा 250 रुपया, 250 होंगे, कौन देगा? सरकार थोड़ी दे देगी, सरकार तो फार्म के तो दे देगी, किराया का कोई ना देता। क्या माना हमने सरकार को, बताओ तुम्हें? पेपर आज तक रद्द ना हुए, चाहे कैसी भी सरकार आई, सही है। अब पब्लिक हमारा दे रही है कि देखो सुरक्षा सही चल रही है हमें, सही है। बेरोजगारी तो फिर भी बढ़ रही है, मेन मुद्दा तो बेरोजगारी है सरकार का। अब जब तक बेरोजगारी रहेगी तो सरकार को पब्लिक हमारा दे देगा कि हमें सुरक्षा बढ़ेगी। जो वादे किए गए थे पहले सरकार की तरफ से कि इतने करोड़ रोजगार, वादे की बात ऐसी है, सड़क में सबसे ज़्यादा पैसा लगा रही है वो सरकार, सड़क में। अब इतने दूर मेरठ में 2 घंटा में पहुँचेगा कोई भी आदमी, इतने तो मर जाएगा। कोई और उधर ठीक ठाक वो है, अस्पताल भी ना, भाई मेडिकल स्टोर खुले पड़े हैं, कौन जी यहाँ से ले जाओ, मेरठ है, डाक मेरठ में तो वो होएगा इलाज जाकर। और वहाँ भी इलाज इतना सस्ता नहीं है, देखा वहाँ भी महंगा। और स्कूलों की बात कोई कह रहा हूँ, शिक्षा सही है, शिक्षा भी जब सही है जब 2000 की पहले फीस दे देगा आदमी, जब सही है। नहीं 100 रुपये में पहले बतेरे सरकारी स्कूलों में फीस बढ़ रही है। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए भाई ने तैयारी की, भाई को वो सही रिजल्ट नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। बाकी और लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। जी आपके भी? हम बहुत परेशान हैं, बालक पढ़ाई लिखाई वो नौकरी थे कुछ ना, परेशान है हम तो बहुत। आपके बच्चों ने भी तैयारी की थी सरकारी पेपरों की? दौड़ लगाई और खूब साल की साल बेकार गई मेरे दोनों बालकन की। इतने परेशान है, यहाँ सड़क पे पड़े, किराए पे रह रहे हैं और लिखरवा देता है। स्थानीय आप यहाँ से यहीं पे रहे? ठेली लगाऊं यहाँ बालक पाले हैं, जेरे ठेली यहाँ लग रही है जी। बच्चन ने पाले और अब आपत काट के ऐसी रह गई। अब बच्चे क्या करते हैं आपके? पति तो वो चिनाई करे। अच्छा, आपके हस्बैंड मिस्त्री, राजमिस्त्री चिनाई करते हैं, और बच्चे? अब बच्चा तो ये ठेली पे अब लग रहे हैं, पढ़े लिख के बेकार रह गए मेरे बालक यहीं। तो कौन सी क्लास तक, ग्रेजुएशन किया, क्लास 12th किया, क्या इंटरमीडिएट किया था? दौड़ में लंबाई तो निकाल दे थोड़ी सी। अब कैसे करें, थोड़ी सी लंबाई रहे हैं। कोई सुविधा तो होनी चाहिए गरीब आदमी की, घर ना मड़ैया हमारे हैं ढक्का ही खतरे में। और बाकी कुछ और सरकार से, जैसे आपके बच्चों ने तैयारी करी, चलिए रोजगार नहीं मिला, रोजगार के अलावा जैसे भाई साहब ने कहा था थोड़ी देर पहले पेंशन की बात की थी। हम तो बहुत परेशान है यहाँ पे। खेती करते हैं ना, कुछ भी ना है पता, ये ठेली लगा में, ठेली से सेवा का काम नाम पे तो यही है। तो अब की बार फिर किसे, आपने क्या सोचा कि किन मुद्दों पे वोट करेंगे? इन्हीं मुद्दों पे वोट करेंगे, या जैसे पिछली बार जो कैंडिडेट यहाँ से जीते थे उनके खिलाफ वोट करेंगे? भाजपा को देंगे हम तो वोट। जी हाँ जी, हाँ भाई साहब, नाम क्या आपका? लवी सोनी। लवी सोनी। तो आप, उम्र क्या है आपकी? 23 साल जी। क्या करते हैं आप? व्यापार है जी अपना। हाँ जी, ज्वेलर्स का। हाँ जी, बढ़िया पार्टी हो आप तो फिर। बिल्कुल टॉप चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत ना है, बिल्कुल। अब की बार क्या सोचा इस बार, किसे चुनेंगे अब की बार? दिल्ली किसको पहुंचाना है अब की बार? उन्हें पहुंचाएंगे अपने बाबा को। बाबा को मतलब? मोदी बाबा को। अच्छा, मोदी। हाँ जी, तो सोच के बैठे हैं? बिल्कुल सोचे, क्या लिखित में कर दे, स्टाम्प पे लिख दिया, स्टाम्प पे लिख दिया। और जो कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि हापुड़ में यहाँ पर पंचायतें हो रही थी, ये था कि लोग नाराज़ हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, या अलग अलग सहारनपुर में पंचायतें हुई कि राजपूत समाज नाराज़ है, सैनी समाज नाराज़ है, और किसान आंदोलन भी हुआ था उससे पहले भी, और किसानों ने भी किसान संगठनों ने खूब मोर्चे खोले कि भाई नाराज़ हैं, अब की बार अपमान क्या है, ये क्या है। वैसे क्या इस बार क्या ज़मीन पे वो सारी चीज़ें हैं, या फिर सिर्फ हवाई हैं? हवाई। भाई साहब एक बात बताओ, कौन सी सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें ना आंदोलन हुए हों या समस्याएं ना हुई हो? कौन सी सरकार ने समस्या खत्म करी है? मुझे ये बताओ, एक सरकार बता दो, एक सरकार ऐसी बता दो कि जिसने सारी समस्याएं खत्म कर दी हों, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो व्यापारियों की हो, रही हर सरकार में। लेकिन होता क्या है, लेकिन हर बार ये कहा जाता है ना कि पिछली सरकारों में ऐसा हुआ था। अगर
मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप कहते हैं पिछली सरकारों में ऐसा हुआ था। हाँ। पिछली सरकारों, अगर आपने इतना अच्छा काम किया तो पिछली सरकारों को फिर टारगेट नहीं करो। नहीं, बिल्कुल सही बात है, टारगेट हम किसी को नहीं कर रहे ना, हम किसी से कह रहे भाई अपनी मर्जी, इन भैया की अपनी समस्या, इनकी अपनी समस्या। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि समस्याएं हर एक में रही हैं, लेकिन किसी का रिजल्ट अच्छा रहा, किसी का मीडियम रहा, किसी का कम रहा है, ये तो मानेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी, अब आप पहले आते 10 साल पहले वो कहते जी चोरी बहुत हो रही है, लूट हो रही है, अब वो चीज़ नहीं है। अब आप देखो, बिल्कुल आदमी रात को 2 बजे चला जाओ कहीं पे, अब तो नहीं है दिक्कत। पहले क्या होता था, नू लड़की उठ गई जी, पता नहीं लग रहा, लड़की छेड़ दी, अब कौन छेड़ रहा है जी? अब आप आज आयो यहाँ, डेली पुलिस वाले यहाँ खड़े रहते हैं, मोटरसाइकिल वालों को चेक करते हैं, क्यों? क्या उनकी लड़की पढ़ रही है? पढ़ तो हमारी सबकी रही है। तो सुरक्षा बहुत बड़ी मिली है, इस चीज़ को भी देखो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है, हर व्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकती, नहीं कर सकते आप। आज भी एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, अभी भी यूपी क्राइम में है। क्राइम में ठीक ठाक यूपी में क्राइम होता है। आंकड़े, मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको, ये हवा ये बातें नहीं कर रहा मैं भी। मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन क्या क्राइम उतना ही है जितना पहले था? तो आप बताएंगे कि आप स्थानीय लोग हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। इतने लोग खड़े, कोई कहते इतना क्राइम हो, कोई भी कहते क्राइम में कमी आई है। अगर कमी आई है यूपी जैसे स्टेट में, तो फिर तो है, कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि यूपी तो पहले, आप हरियाणा चले जाओ, यूपी का ना भैया इससे दूर रहो, राजस्थान चले जाओ, यूपी का ना भैया इससे दूर रहो। लेकिन आज नहीं है ऐसी सिचुएशन, बदली है। तो भाई साहब कह रहे हैं सिचुएशन बदली। आप बड़ा, अभी जो मैं देख रहा था भाई साहब बोल रहे थे, आप हाँ में हाँ कर रहे थे। हाँ, तो आप बताइए फिर, आप नाम बताइए अपना। मेरा सुशील कुमार नाम है। सुशील कुमार नाम आपका, क्या करते हैं आप? मैं मंडी से आ रहा हूँ भाई साहब। किसान है, खेती करते हैं। तो भी मंडी में क्या आड़त है मेरी अपनी। हाँ जी भाई साहब। भैया गेहूं की कटाई चल रही है, किस किसानों को मिल जाएगा अपना जितनी उम्मीद है उन्हें उतना दाम मिलेगा किसानों को? अब की बार कितना रेट कितना खुला है? बजट वही दे रहे, बाजरा आ रहा है, ये बांट रहे हैं वो तो। गेहूं का रेट कितना खुला है आपकी बार? गेहूं का 24 रुपये। 24 रुपये। तो किसान के लिए पर्याप्त है? 24 रुपये कुंटल कह रहे हैं ना आप? पर्याप्त है किसान के लिए? छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, पर्याप्त है। तो आप कह रहे हो पर्याप्त है, और जो गाजीपुर पे किसान बैठे और इधर किसान बैठे हुए, कुटी पे, कुटी की बात बता रहा हूँ अपनी। कुटी की बात तो यहाँ से भी गए थे ना खूब? तो नहीं, यहाँ से कोई नहीं कहा भाई साहब, गाड़ी रोक दी हमारी, कोई किसी जाने नहीं दिया किसी ने। यहाँ से कोई नहीं गया? पीछे बाबा है गजरौला, वहाँ भी गाड़ी रोक दी, पुलिस से बाहर कर दी, निकल जाओ, किसी को पहुँचा नहीं दिया। हाँ। तो आप अपने खेत भी हैं? अपने खेत है मुझमें। कितनी खेती आप? मुझ पे ज़्यादा 4 बीघे ज़मीन है मुझ पे। ठीक है। और हाँ जी भाई, आप बताइए, आइए आप बताइए। हाँ जी, इधर आइए, आप बताइए मेन। हाँ, मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी के हिसाब से वोट करेंगे हम, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो या कोई भी हो। जो बेरोजगारी को कम करेगा, जो बेरोजगारी को खत्म कर देगा या कम करेगा, जो अच्छे काम कर, मान रहे हैं इन्होंने क्राइम कम करा है। कितनी बेरोजगारी है अभी यूपी में बताइए? यूपी में तो अभी 50% बेरोजगारी है। 50%? बिल्कुल पक्का आंकड़ा बता रहे हैं? बहुत ज्यादा है। नहीं, 50% तो है जो बिल्कुल बेकार है, मानो किसान हैं और हैं, लेकिन 50 से नीचे तो ऐसे हैं जिनको अपना सुबह से शाम का ही ना पता। अरे गरीब तो मारा ही जा रहा, गरीब के लिए तो कह रहे हैं भाई। 50% ऐसे हैं जो बिल्कुल बेकार है। 5 किलो खा रहे हो, 5 इस टाइम बाजरे को कौन खा रहा? दो इतने जने खड़े, हाथ करो ना ऊपर को, हमें ना मिल रहा है। एक आराम से का समय है सर, एक एक करके बात करते हैं ना, एक करके बात कर लेते हैं। हाँ, बेरोजगारी की बात कहता है। आप क्या करते हैं? मिस्त्री का काम कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करिए आपने? कहाँ तक पढ़े लिखे आप? नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करी। तो आप भाई छोटा पढ़ाई करता हो कोई ऐसे घर में? पढ़ाई नहीं करी। नहीं। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो जी। और उसके अलावा कोई घर में? हमें कांग्रेस आई या बीजेपी आई या कोई सी आई, हमें आज तक सरकार से 1 रुपया का फायदा नहीं है। एक राशन से अलावा किसी तरह का कोई ना सिलेंडर का है, ना जो पैसे डालते हैं या जमीन, ना किसान सम्मान निधि जो आवे वो भी नहीं आती, किसी भी चीज़ का वो नहीं है। एक राशन ही है जो मिलता है बस। अब 5 किलो को सब पूरी साल खा लेंगे, महीना भर खा लेंगे। 5 किलो राशन में हो क्या रहा?
और वो भी गर्मी के मौसम में लाकर बाजरा दे दिया। इस टाइम होता था गेहूँ, खबा रहे हैं बाजरा गर्मी में लाकर। हाँ अजय 40 को है तो 20 को बिना पूछा कोई। अब तो क्या मन में क्या है आपकी बार? आपके मन में यही है, जो वोट देंगे गठबंधन को देंगे। अच्छा, गठबंधन को वोट देंगे। जब सबका साथ चलेगा, सब मिलकर करेंगे, तो एक दूसरा ऑब्जेक्शन तो उठाएगा सरकार में, और जिसकी अपनी मर्जी से ही चलेगी तो वो खाएगा उठा रहा। 400 पार कह रहे हैं आपके बार। एक बात बताओ, जब एक ही चलाएगा सरकार को एक आदमी, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन पूर्ण बहुमत में। जब गठबंधन में रहेंगे तो छोटी पार्टी भी तो वो करेंगे, कुछ है ही ना धनिया। अजी हो अब एक बात बताओ, सुनो केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपया निकाल लिया, किसको हमें बताओ 45 करोड़ रुपया निकाला केजरीवाल ने, और शराब घोटाले में आप क्यों चुप्पी हैं? FIR क्यों ना करते, अपनी शिकायत क्यों ना करते? मुद्दा ना है, कुछ भी बढ़िया रोजगार चल रहा, किसी की पूर्ति ना होती, किसी भगवान जी भी आ जाए तो भी सबको बढ़िया, भगवान भी ना करे उनको भी बुराई मिलेगी। भगवान को बताओ, बीजेपी को बनाएंगे, नरेंद्र मोदी को बनाएंगे हम तो। आपकी बार 400 पार है, इनको कुछ नहीं होगा, विपक्ष वाले इनको इन पर ना कुछ मिला, देख लियो ये विपक्ष। नाम बताइए सर, नाम बताइए। मैं अक्षय कुमार प्रजापति, ढोलपुर। हाँ जी, इस बार बसपा ने भी कैंडिडेट उतारा है अपने यहाँ पर। ये कितने भी उतार लो, ये पिछली पेड़ में एक सीट आई, आप कह आएंगे यो बता दो हमें तो। 10 सीट आई थी पिछली बार बसपा की। हाँ, बसपा पर ना कुछ धरा, ना कांग्रेस पर धरा, ना अखिलेश यादव पर धरा, सब घोटालेबाज। अखिलेश जी तो कह रहे हैं PDA चलेगा, PDA इंडी को हरा देगा आपकी बार। ये कुछ भी ना कहने के, यो 15 साल में पूरा ना हुआ इनको, यो जो ओवर ब्रिज गढ़ वाला जिससे हम निकल के नीचे से गढ़ चौपला से निकल कर आ रहे हैं, यो बीजेपी ना पूरा करो दोबारा में। चलिए, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके देख लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, नाम बताइए अपना नाम बताइए। निरंजन। तो निरंजन जी, इस बार तो सब अपनी अपनी बातें कहकर चले गए, कोई बेरोजगारी पे बोल के चला गया, कोई किसी और बात पे बोल के चला गया, शिक्षा पे अभी तक किसी ने बात नहीं करी है, स्कूली व्यवस्था पे अभी तक यहाँ पे किसी ने। यहाँ है सब बेरोजगार का मतलब अनपढ़ भी कुछ यहाँ खड़े हैं, जो मंदिरों पर हर चीज़ पे विश्वास करते हैं, ये बाबा का साथ देंगे और बाबा के जैसे ही भिखारी बनेंगे। सही बता, जो शिक्षा पे ध्यान देगा वही कामयाब है धरती पे। पढ़ाई लिखाई सरकार चलाएगा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बदलाव लाएगा। ये बहबह करने से मुँह फाड़ने कुछ ना होने का जी, अच्छे का साथ देना, चाहे कोई भी मेरे दुश्मनी सही, या भाजपा सरकार हो या मेरे सरकार हो, कोई भी सही, माना अच्छाई का साथ हर कोई दो। शिक्षा का जोर दो, चीज़ पर बच्चों को पढ़ाओ, और जो सरकार को शिक्षा पर ध्यान देवे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और गरीबाई पर ध्यान देवे, उसका साथ देंगे हम सब। आपने क्या देखा, आपके घर बच्चे जाते हैं स्कूल, कौन सी क्लास में? जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक नर्सरी है, एक UKG है और 4th क्लास में पढ़ा जी। अच्छा, कौन से स्कूल में? जी गुरु कृपा में। कितनी फीस आती है? जी 450। 450 एक बच्चे की। और बाकी स्कूली किताबें, यूनिफॉर्म और इन सब का? जी इनका अभी ले गया, कल मैं कम से कम 3500 के एक लड़के का बैठा है मेरा, यानी कि 2 बच्चों की बैठी है कोर्स। मैं किताबों की पूरी नहीं कर पा रहा, पढ़ाई लिखाई मुझ पर, घर का रोजगार है, घर का पूरा बोझ, घर से न्यारा हो जा पूरा खर्चा, उसमें शिक्षा आज मैं बढ़ा कर बच्चों को मेहनत कर पढ़ा लूँगा तो कुछ बदलाव हो जाएगा। मगर किसी का ऐसा ना आकर पढ़ाई होगी तो बच्चों को भी वैसे बदलेगा। अगर हम वैसा कर लेंगे ना, मोदी सरकार या कोई सरकार, हम बहस नहीं करेंगे। बहस का मतलब है जो अपना अच्छा देखो, अच्छा बुरा सब जानता है। तो आपने कितना देखा कि पिछले जब से 2014 के बाद से कितनी बदली स्कूली व्यवस्था यहाँ पे आपके क्षेत्र में? कितने स्कूल नहीं खुले, या शिक्षा के स्तर में क्या बदलाव आपने महसूस किया? शिक्षा का मतलब है प्राइवेट स्कूल तक काफ़ी खुल रहे हैं, सरकारी स्कूल का कोई अभी महत्व नहीं दिखाई दिया हमें यहाँ। व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हुई या नहीं हुई? हाँ पहले से अच्छी है। पहले से अच्छी है, मतलब प्राइवेट की नहीं, मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। सरकारी बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, आपके बच्चे सरकारी में ही जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं आपके बच्चे? तो शिक्षा की बात चल रही थी, और बाकी जैसे थोड़ा सहारा दे में प्राइवेट को भी दे में, और सरकारी को तो कर ही रहे हैं, वो कुछ उनको भी सुधार दें। जो प्राइवेट में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका खर्चा ज़्यादा आ रहा पड़े, माना मेरे पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा है, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं,
हम गरीब हैं, हम तो हमारे तो नोट पढ़ रहे हैं। आपने कहा प्राइवेट के साथ साथ सरकारी स्कूल में बदलाव आया, भाई साहब ने कहा कि सरकारी आम लोगों की भी कुछ कमियां हैं इसके बारे में। हाँ जी भाई साहब, आपने पूरी शिक्षा के ऊपर जो बहस हुई भी आपने सुनी। शिक्षा को लेकर मैंने बहुत लोगों से अभी जब मैंने बात की तब लोगों ने शिक्षा के बारे में कहना शुरू किया, वरना उससे पहले अपने अपने मुद्दे गिनाए। शिक्षा में आप, क्योंकि आप तो युवा हैं, आपने भी पढ़ाई की होगी, कॉलेज वगैरह गए होंगे, उसके बाद शिक्षा में क्षेत्र को लेकर क्या कहेंगे? सर क्या, मेरा नाम मुकेश है, मैं बहादुरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ये निकट में थाना बहादुरगढ़ है ना, कहीं से करता हूँ। मैं साइंस से ग्रेजुएट पर्सन हूँ, जॉब करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, BSc पर्सन हूँ, जॉब करता हूँ। कहाँ से क्या BSc मैंने करी है चौधरी ताराचंद से, हापुड़ से। मैं बहादुरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं सर ये कहना चाहूँगा क्या है कि मोदी ना बहुत मेहनत करते हैं, मोदी जी उसको सपोर्ट करते हैं आम लोग। अच्छी बात है, मोदी जी ने मंदिर बना दिया और कर दिया, लेकिन क्या है मुद्दे जैसा यूपी पुलिस की वैकेंसी है, कितने वर्ष बाद आई, बहुत वर्ष बाद आई, पेपर लीक होगा तो क्या है, युवा अभी भटक रहे हैं। और जो एक और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो भी लोकल के नेता हैं, चौधरी कुंवर सिंह तंवर हैं या कमल मलिक जी हैं या अब तेवतिया जी हैं, ठीक है, हरिंदर सिंह तेवतिया जी, क्या है ये चुनावी, जब चुनाव आता है तभी आते हैं, मतलब गाँव में आगे, ठीक है। लेकिन क्या है, मोदी के चेहरे पर जीत तो जाते हैं, लेकिन क्या है, आप वास्तव में अगर जनता की सेवा के लिए कोई भी नेता खड़ा हुआ है तो गाँव में जाए, लोगों की समस्याएं सुने, ठीक है। ये नहीं मोदी के यहाँ पे सांसद जी को पहले कभी नहीं देखा, नहीं आते हैं। क्या है, सांसद जी के क्या है, 2014 के समय में एम्बुलेंस भी चलती थी भाई, जब तो उन्होंने अपना नाम प्रचार अच्छा करा। बट क्या 2019 में मोदी ने परफॉर्मेंस, मोदी जी ने अच्छी कर दी, तो 2019 में रिपीट नहीं हो पाई, क्योंकि वो बसपा और सपा के गठबंधन से थे, जो ठीक है, दानिश अली जी। तो मेरा कहना ये है, अगर मान लो मोदी जी के चेहरे पर कोई भी जीत रहा है, सांसद हो, विधायक हो, तो उसको वास्तव में अगर समाज की सेवा के लिए खड़ा है तो गांव-गांव जाए, उसके सुने भाई, कॉलेज में जाए। बहादुरगढ़ का हॉस्पिटल है, उसमें 25, बहादुरगढ़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुला है, उसमें क्या है 25 लोगों की वो दिखा रखी है टीम उसमें, जबकि आप देखोगे उसकी व्यवस्था बहादुरगढ़ यहीं से 5 किलोमीटर पड़ता है, तो उसकी व्यवस्था बिल्कुल अभी जड़ जाए। वहाँ पर क्या है, लोग नहीं आ पाए, जबकि हमारे गाँव से क्या है 10-12 लोग सब्जी खरीदने भी आते हैं मार्केट में, और बहुत सारे अपनी ज़रूरतमंद सामान लेने आते हैं। अच्छा कस्बा है बहादुरगढ़, ठीक है, लेकिन क्या है, अस्पताल अभी सही हालत में नहीं है। मतलब शिक्षा की क्या है, जो भी स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं, छोटे स्कूल हैं, क्या है, वहाँ पर टीचरों की वैकेंसी भी कंप्लीट नहीं कर पाती, गवर्नमेंट नहीं कर पाई। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए काम हुआ है, लेकिन कमियाँ बहुत हैं, कमियाँ बहुत हैं। हाँ, लोकल के नेता क्या है, तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए आप भी सिटीजन हैं, ठीक है, टैक्स भरते होंगे, सब कुछ करते होंगे, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, मैं आप समझ के चल सकता हूँ। आपने इसकी शिकायत करने की कोशिश करी? मैं इंडिविजुअली आपकी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं, सरकार की नहीं, सिर्फ इंडिविजुअली आपकी, आपने कभी कोशिश की? एक शख्स को तो मैं कहूँगा, योगी जी क्या है, योगी जी प्रेशराइज तो बहुत करते हैं, लेकिन मानसिकता चेंज करने में कुछ टाइम लगता है। अधिकारी हो, कोई पुलिस वाले हो, क्या है, मैं अब डाउन सरकार रिपीट हो गई उनकी भी अब 2022 में। 2022 में रिपीट होने के बाद क्या है, कोरोना काल आया। कोरोना काल में क्या है, कोरोना काल तो पहले आया ना, उससे कोरोना काल आया था, उसमें क्या है, योगी जी ने ना काफ़ी अच्छा वो करा, हर हॉस्पिटल में गए। लेकिन जो लोग आज सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोरोना काल में नहीं, कहीं दिखाई भी नहीं देते थे, बेड पर अपना क्या है कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो अपना बेड रेस्ट करते थे। लेकिन योगी जी ने मेहनत करी, और योगी जी को अगले 5 वर्ष में मुद्दे बताइए मुझे कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जैसे भाई साहब ने कहा, भाई साहब ने यहाँ पे कहा था कि हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, मेरठ जाना पड़ता है इलाज करा, 2 घंटे लग जाते हैं इलाज के लिए, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर किसी के भी इलाज में देरी हो जाती है तो अनहोनी हो जाती है। तो स्कूल होने, मतलब अस्पताल होना चाहिए, एक अस्पताल अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे लोग इलाज करा सकें। कह रहे मेडिकल स्टोर खोले हुए हैं लेकिन अस्पताल नहीं है, स्कूल की बात है, बेरोजगारी की बात हुई हमारे बीच। सर मैं अपना मुद्दे बताइए मुझे। मुद्दे बता रहा हूँ, जो मेरा अभी क्वेश्चन था कि 25 लोगों का स्टाफ है बहादुरगढ़ में, आप जाओगे जैसे ही हॉस्पिटल है एक गवर्नमेंट, ठीक है, वहाँ पर अभी क्या डॉक्टर नहीं आ पाए पूरी टीम, जबकि 25 लोगों का स्टाफ सुनते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन होगा हॉस्पिटल से। और हमारा छत्रपति शिवाजी डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, क्या है, इसमें टीचरों की वैकेंसी पूरी नहीं हो पाती। एक मेरा छोटा भाई है, खुद ना गवर्नमेंट की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, यूपी पुलिस का 5 वर्ष में निकला। ये मेरे क्वेश्चन है शिक्षा से और हॉस्पिटल से रिलेटिव क्वेश्चन ही कर रहा हूँ सर मैं, बताओ। चलिए ठीक है, आपने सवाल तो जो बातें कही जाती हैं, क्या यहाँ पर जातीय मुद्दे, जातीय समीकरण का, यहाँ मैं ये समझ के चलूँ कि यहाँ के फेल हो जाएंगे, और जितनी बातें भी सब लोगों ने कही हैं उन्हीं मुद्दों पे वोट होगा, या कहीं ना कहीं आखिरकार वोटिंग मशीन तक जाते जाते, ईवीएम तक जाते जाते दिमाग वापस वहीं पहुँच जाएगा कि चलो अपने हिसाब से वोट देते थे, छोड़ो बाकी बातों को जाने देते हैं। हालांकि सर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं,
कुछ लोगों को जो बुजुर्ग हैं, अनुभवी लोग हैं, इन्होंने अपने ज़माने में बहुत सारे नेता देख, मैं मानता हूँ मोदी के चेहरे पे ही वोट देते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कौन सा हमारा सांसद खड़ा है, कौन सा नहीं खड़ा है। मोदी योगी के चेहरे, बिल्कुल ऐसा ही है। मुद्दों पे वोट नहीं देते? मुद्दों का वोट क्या सर, मुद्दे हैं। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, इलेक्शनों में आते हैं फिर नहीं आता। आए थे अभी अमरोहा आए थे कुछ दिन पहले, अभी योगी जी आए थे, मोदी जी भी आए थे। जीतने के बाद भी तो आवे, जीतने के बाद नहीं आते। हरिंदर सिंह तेवतिया जब से बने हैं वो एक बार भी हमारे इस क्षेत्र में नहीं आए। वो स्थानीय मुद्दे हैं। मैंने 3 बार फोन कर लिया यार, किसान निधि नहीं आई मेरी, जब फोन नहीं उठाया तो देखो ऐसा है, जब फोन नहीं आया वो बात अलग है। हम भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, हम भी क्षेत्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के कार्य अध्यक्ष है, परंतु हम खुद कहते हुए भी वो हमारी नहीं सुनते। प्रधान जी हमारी नहीं सुनते। वो बीजेपी ने कहा वो किया, बिल्कुल किया, सब तो पूर्ति नहीं होती, पर ज्यादातर काम किया उन्होंने। मैं एक बात और बताऊंगा सर, स्थानीय मुद्दे, परंतु जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने नहीं काम किया। कह रहे ऊपर से हमें चाहिए अपने क्षेत्र का। वो आते मेरठ जिले से, कोई कहीं से आ रहा है। वार्ड नंबर 9 जो अमरोहा सीट है उस पर किसी ने काम नहीं किया। हम खुद परेशान है वार्ड नंबर 9 से। जो भी प्रत्याशी आया वो बाहर का आया, हमारे क्षेत्र का कोई नहीं आया। बताइए क्या हमारे क्षेत्र में कार्यकर्ता नहीं है? या बीजेपी या मोदी जी को या योगी जी को यहाँ कोई अच्छा प्रतिनिधि नहीं मिला? जवाब दीजिए। स्थानीय नेता कोई नहीं है जिसने आपके मुद्दों को जानने की कोशिश की? हम मीटिंग में जाते हैं, हम खुद कार्याध्यक्ष हैं, हम वैसे ही कहते हैं, परंतु हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम अब भी कहते हैं, हमारे सामने यही बात कमल मलिक जी से कही थी, यही बात सबसे कही, हरिंदर सिंह तेवतिया जी से भी कही, परंतु उन्होंने कभी हमारी बात नहीं मानी। हमें हमारे क्षेत्र का आदमी चाहिए जो हमारी समस्या को सुन सके। बाहर का आदमी क्या कर लेगा यहाँ से? हमें लोकल के नेता से नफरत है, बट क्या है, हम ना चाहते हैं यहाँ पर आए, ये हमारे समाज के बीच आए। हमें जातिवाद से मतलब नहीं है, हमें विकास से मतलब है। विकास से मतलब है। हमारा जो मेन मुद्दा है, हम 3 बातों पर मरते हैं। हम हिंदुस्तानी, पहला मैच में हारना पसंद नहीं, दूसरा देश के मुद्दे पर गलत बोलना पसंद नहीं, और तीसरा जो हमारे लिए करेगा, चाहे वो जातिवाद, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मुद्दा। सबका विकास करें, इनका मुद्दा है। लेकिन बात फिर वही है ना कि जैसे अभी माहौल बहुत बनाया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ना आप किसी पार्टी के प्रवक्ता, ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। बात सीधी सिर्फ इतनी है कि इस बार लोग किसे वोट करेंगे, मुद्दे क्या होंगे, ठीक है? तो मैं सिर्फ उन चीज़ों की बात करूँ जो पॉलिटिकली बातें बताई जा रही हैं, जो अवेयरनेस है या नहीं है। जी देखो ऐसा है, लेडीज हो, किसी की माँ बहन हो, सबकी यहाँ लैट्रिन बाथरूम बनने चाहिए चौराहे पे। किसी की माँ बहन हो, सबकी है माँ बहन, लैट्रिन बाथरूम बनने चाहिए यहाँ चौराहे पे। किसी के पास गए, हाँ, कहा कि लैट्रिन बाथरूम बनने चाहिए। जब ये प्रस्ताव लेके किसी के पास जाएंगे, किसको दिया लेटर? लेटर तो किसी को दिया ही नहीं आज तक भी। किसको लेटर दिया तुमने? भाई किसी को आपने लेटर दिया हो, किसी को कुछ बोला हो? हाँ भैया, देखो ऐसा है, अरे तुम्हारी लैट्रिन बाथरूम या पत्रकार थोड़ी बनाएंगे। भाई सुनो, ऐसा है, आपने एक बात कही अभी कि भाई यहाँ लैट्रिन बाथरूम होने चाहिए। हम भी क्या आपके समर्थन करते हैं, होने चाहिए, लेकिन आपने किसी उसके पास, नेता के पास, किसी अध्यक्ष के पास, ब्लॉक प्रमुख के पास, विधायक के पास किसी को कुछ लिखित में लेटर आपने किसी ने दिया? वो मुझे अब दिखाओ, किसने दिया? हैं? घर से निकलने को कोई तैयार नहीं है, यहाँ जो है बात बनाते हो, जो जाओ उसको दिखाओगे जब ही तो। देखो ऐसा है, हमारी वोट जो है 370 को है। हमारी वोट, ये जो बहन बेटी हैं हमारी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, हमारी वोट उसको है। हमारी वोट जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इतनी रोड बढ़िया है, हमारी वोट उसको है। हमारी वोट हमारे रामलाला जो है वहाँ पे बस गए हैं, मंदिर बन गया है, हमारी वोट उसको है। तो कहने का मतलब देखो, जैसे देखिए रामलला का मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा, वो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया से मेहमान आए थे। अभी भी उत्तर प्रदेश के कई नेता हैं जो इस बात को कहते हैं कि क्या रामलला का मंदिर बनने से रोजगार मिल जाएगा? क्या रामलला का मंदिर बनने से शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी? क्या रामलला का मंदिर बनने से स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो जाएगी? जो देखिए बेसिक मुद्दे हैं, उन्हीं को कहते हैं। आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का नाम भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी यही सवाल उठाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, कांग्रेस ने सवाल उठाया।
ये सारे नेता तो इस बात को कहते हैं कि राम मंदिर बना, कह रहे हमें भी खुशी है राम मंदिर बन गया, कह रहे लेकिन राम मंदिर बनने से जो वो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से क्या ये सारे मुद्दे भी सॉल्व हो जाएंगे? हाँ, सारे मुद्दे सॉल्व होंगे। भगवान अध्यात्म देखो ऐसा है, बिना करे कहीं भी किसी भी सरकार में कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए वो कहते हैं कि भैया रोड मैप ही नहीं दिखाया सरकार ने, में कोई रोड मैप होगा ना तैयार करने के लिए कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, ये हमारा प्लान है। कोई रोड मैप ही नहीं, कहते हैं कि रोड मैप ही नहीं दिखाया सरकार ने, में कह रहे जनता को भी भ्रम में रख रखा है, विपक्ष को भी भ्रम में रख रखा है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पढ़ाई करनी जरूरी है रोजगार के लिए। पढ़ना, एजुकेशन सबसे पहले आज की डेट में एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कोई भी सरकार आ जाए कहीं भी उत्तर प्रदेश में नहीं। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए मुझे कि 2014 के बाद कितने एम्स पूरे हिंदुस्तान में बने, बताइए। वो तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे तुम्हारे जो है हरियाणा में बना हुआ है एम्स, जो स्पेशलिस्ट से गवर्नमेंट ने बनाया है, जो ट्यूमर का है वो बना हुआ है स्पेशल, बहुत बड़ा, वो मेरी नॉलेज में है जो बना हुआ है यहाँ पर। हाँ, मैं वहाँ पे गया हूँ, बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ पे। हमारा जो एक कजन ब्रदर है उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट चला, तो सरकार का ही है वो सारा, वहाँ पे निःशुल्क, 1 रुपया नहीं लगा उनका, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और शिक्षा को लेकर कितने IITs को लेकर उसके बाद से? देखिए IIT के बारे में अभी जैसे चल रहा है, अभी हमारे भी जो है ये चीज़ें रखी गई हैं कि भाई यहाँ पे देखिए 5G का ज़माना है, हर किसी इंसान के हाथ में फ़ोन है आज की डेट में, हर कोई इंसान अपने आप में एक वक्ता है, हर कोई इंसान जजमेंट करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, सोचने के लिए स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं विचार शिक्षा से आते हैं, और शिक्षा जब तक शिक्षा गलत है विचार गलत है, शिक्षा सही है विचार सही है। तो शिक्षा जो जड़ कहते हैं ना समाज की, समाज को बेहतर करने के लिए सबसे बेहतर औजार शिक्षा है। तो अगर शिक्षा ही बेहतर नहीं होगी तो फिर उसके बाद फिर आप समाज को बेहतर कैसे करेंगे? तो शिक्षा को लेकर के फिर क्या आप देखिए, शिक्षा की बात करे जाए, देखिए हमारी बहन बेटी स्कूल में कॉलेज में जाने से पहले डरती थी, आज की डेट में बिल्कुल डर भय खत्म है। पहले लड़कियां नहीं जाती थी स्कूल, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा बहन बेटी हमारी स्कूल जा रही हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा तो अपना, शिक्षा का ग्राफ मेरी नज़र में बढ़ रहा है, वो घट नहीं रहा है। अमरुआ के पास गजरोला से आता हूँ डेली 11 बजे में, बहादुरगढ़ टू गजरोला अप डाउन करता हूँ। वहाँ पे मुझे क्या है, पलवाड़े रास्ते में मोबाइल छीन लेते, चोरी चकारी होती थी, बट अब नहीं होती है योगी जी पे। और स्टार्टर चोरी हो जाते थे किसानों के, वो नहीं होते। और लगभग 18 घंटे मेरे भाई खुद बिजली घर पर रहते हैं, 18 घंटे बिजली देने का आदेश योगी जी ने दे रखा है। और सर आपने कहा कि एक मिनट सर, आपने कहा कि राम मंदिर बनने से क्या मिलेगा? सर मैंने नहीं कहा, ये मैंने कहा कि विपक्ष ऐसा कहता है राम मंदिर, ये मैंने नहीं कहा, मुझे विपक्ष ने कहा। सुनो, आप वास्तव में एक बात सुनो, है ही ना। अगर हमारी भारतीय संस्कृति हमारे सीने में है, हमारे राम हमारे साथ है, सारे बिगड़े काम न बने, तो वास्तव में अब मैं गिनाता हूँ। देखो अयोध्या में कितने ऐसे फूल बेचने वाले, कितने ऐसे लोग हैं, राम मंदिर में जितना रोजगार मिला। मैं शिक्षा की बात सुनो, ये सब सुनिए एक मिनट, ये सवाल इस सवाल का जवाब बहुत लोग दे चुके हैं। रुकिए और भी लोग बात कर लेते हैं। सुनो, अगर ग्रेजुएशन पर्सन है तो उसको वो मिलेगी, लेकिन कोई 10वीं इंटर 12वीं और ये पढ़ा हुआ है 8वीं, तो उसको थोड़ा बहुत रोजगार मिलेगा ना मंदिर के पास। ऐसा नहीं होता सर, अगर सब लोग शिक्षित हैं, शिक्षितों को मिल जाता, अगर क्वालिफिकेशन वास्तव में डिग्री है तो मिलती है। योगी की सरकार में मुझे जॉब मिली है, प्राइवेट है, लेकिन मैं बहुत सुकून हूँ, 40,000 की मेरी सैलरी, और वास्तव में मैं बहुत सुकून फील करता हूँ कि थाने में नहीं आ पाता। और ये मेरे मुद्दे हैं। और ऐसा नहीं सरकारी अस्पताल बन गया, उसमें मैंने बताया कि कुछ मेरे यहाँ ऐसा भी, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, वोट दूंगा, लेकिन मैंने खुद देखो उनके खिलाफ भी बात बताई कि भाई नेता लोकल के नहीं आ पाते या स्टाफ नहीं पूरा हो पा रहा मेरे बहादुर में, ऐसा मैंने पता। और जिस रोड से आप आ रहे हो जर्ज रहती थी, आप इधर जाओगे तो बहुत ही अच्छा रोड मिलेंगे आपको, तो ये मुद्दे। हाँ जी चाचा जी, आप भी बता दीजिए, फिर आपकी बात भी सुन लेते हैं। आप थोड़ी देर पहले उधर कुछ खड़े होकर कह रहे थे, जब दूसरे भाई साहब से मैं बात कर रहा था, तब आपने कहा कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, आपने कुछ बातें बताई। देखो जो बात ये है कि बेरोजगारी की कमी बहुत कमी है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए एक नाज है, किसान आदमी को पैसा मिल रहा है, गरीब आदमी को एक नाज मिल रहा है। क्या बात है, 1 बीघा ज़मीन 2 बीघा ज़मीन है, तो ये कमी ना है? बताओ, तुम बताओ। मान लो हम गरीब हैं, हम अनसुन जाति से हैं, और हमें एक नाज है, और जिन पर ज़मीन गया तो उनको पैसा मिल रहा है, उनको नाज नहीं। अब ये कमी नहीं है? बताओ, तुम बताओ। तो ये मुद्दे हैं आपके फिर? हैं मुद्दे? हम पर मुद्दे तो बहुत हैं भाई साहब। बताइए क्या बोलो। आपने कहा ना मेरे पास तो बहुत मुद्दे हैं, तो बताइए कौन कौन से मुद्दे हैं फिर आपके पास? देखो हम तो अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं,
अपनी रिजक अपने मेहनत से खा रहे हैं, कमा रहे हैं। हमें कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, बिल्कुल भी जो है। ठीक है, मोदी सरकार बढ़िया है, काम बढ़िया करा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कमी हो गई है कि रोज़गार इतना नहीं है जो होना चाहिए। रोजगार इतना नहीं है जो होना चाहिए था। पढ़े लिखे हैं, कितने आदमी पढ़े लिखे बेचारे, अब पेपर लीक होगा, कितने करोड़ों का नुकसान होगा, बच्चों को जो कितना कितने को नुकसान होगा, कितने गया पैसा जो बेकार तो गया हो, गया नहीं गया। 6-6 महीने से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कर रहे हैं 4-4 साल से भी तैयारी नहीं, 2-2 साल या 6-6 महीना से तैयारी तो कर ही रहे हैं, पेपर लीक हो गए। अब कंपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बन रही हैं, उनसे पैसा जाता है। मैं जब कंपनी में पैसा जाता है तो इतनी दवाई महंगी हो गई कि गरीब आदमी कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। अरे बने हैं आज, वो तो बात ठीक है, दवाई तो फ्री मिलेगी, मानता हूँ। आप आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं ना? आयुष्मान कार्ड मैं मानता हूँ, आपकी बात। मेडिकल नहीं खुले हुए, जगह जगह हर उसमें मिलेंगे मेडिकल, भाई वहाँ सस्ती दवाई मिलती है, उसे कोई लेना ही पसंद नहीं करता। क्यों लेना पसंद नहीं करते? क्यों नहीं करता, लोग भाई उन्होंने तो सेवा दे रखी है पूरी। नहीं तो आपने इतने देखा होगा ना कि इसलिए हम तो वहीं से लेते हैं। हाँ जी, हमारी पेंशन तक के नहीं, बिल्कुल भी पेंशन तक के नहीं हमारी। वो तो अपने गांव के प्रधान से कहिए आप, वो बनवाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। नहीं, जागरूकता की कमी है बस। आपने कहा कि देखिए मेडिकल खुले हुए हैं और जागरूकता की कमी है लोगों में। बिल्कुल। तो जागरूकता कैसे आएगी फिर, जब ये भी आपको पता होगा ना? फिर बताइए। शिक्षित तो है और सबको पता भी है, लेकिन जाना पसंद नहीं करता आदमी। वही तो बात जानना चाहिए, जाना पसंद क्यों नहीं करते? सरकारी स्कूल खुले उनमें नहीं जा रहे, प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट में जा रहे हैं। प्राइवेट में इतनी फीस हो रही है, हर आदमी प्राइवेट को नहीं पढ़ा सकता, प्राइवेट को भाग रहा है, लेकिन प्राइवेट में ज्यादा सुविधा मिलेगी। 12,000 में तो आखिरकार देखिए मुद्दे जी, तो आखिरकार बात लौट फिर के फिर वहीं आ जाती है कि मुद्दे वही हैं, किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है। 26 अप्रैल को मतदान होना है और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, और नतीजों में आखिरकार पता चल ही जाएगा कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता किसकी बनने जा रही है।